नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं येज़दी स्क्रैम्बलर, येज़दी रोडस्टर और येज़दी एडवेंचर के बारे में। अभी ये येज़दी जो है, इस ब्रांड से अगर आप फ़ैमिलियर नहीं हो तो अपने पिताजी से पूछिए कि भैया येज़दी क्या है, और आपको वो बताएँगे। अगर वो आपको इन रिटर्न ये पूछ ले कि नई वाली येज़दी में क्या है, तो ये बताने की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपको आज पूरी वीडियो में ठोक बजा के तीनों बाइक जो है चला के वो देखूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या सब कुछ कैसा लग रहा है इन तीनों येज़दीज़ में, स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर में। इंजन विंजन मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं, बट नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं जिनसे तीनों बाइक अलग अलग जो है नज़र आए। तो चलिए सबसे पहले एडवेंचर से शुरू करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं येज़दी एडवेंचर की। सबसे पहले चाबी जो है उसमें यहाँ येज़दी लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। और गाड़ी में अभी कोई भी एक्सेसरी वगैरह नहीं लगी हुई है। लॉन्च के टाइम पे या कई जगहों पे आपने एक्सेसराइज वर्जन देखा होगा, इसमें पीछे पैनियर्स लगे थे, आगे जो है फ्यूल टैंक्स वगैरह लगे थे। उनकी चाबियाँ जो है वो अलग से आती है, वो इसमें एक में इंटीग्रेट नहीं होती है। मैंने डीलरशिप पे वाला ट्रिम भी जो है देखा था। एनीवे क्या सब चीज़ें यहाँ मिलती है, क्या सब एक्सेसरीज है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। सबसे पहले फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है जो कि एक्चुअली काफ़ी हद तक आपको एक और ऑन गोइंग एडवेंचर बाइक, मतलब ऑन गोइंग नहीं, ऑलरेडी इन मार्केट एडवेंचर बाइक जो है उसकी याद दिलाएगी। एनीवे फ्रंट में आपको जो है 320 mm का ये बड़ा सा डिस्क ब्रेक मिलता है। वाइबर के ब्रेक्स है, डिसेंट ब्रेकिंग है जिनकी। 90-90-21 साइज़ का ये टायर है। 21 जो है स्पोक व्हील मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस टायर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में सस्पेंशन जो है वो इस पर्टिकुलर बाइक का काफ़ी सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू अदर टू बाइक्स, जो कि ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि ये एडवेंचर वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा बम्प्स जो है एब्जॉर्व करने होते हैं। इधर फ्रंट में हेडलाइट पे ये जो कवर आप देख पा रहे हैं, ये एक्सेसरी का पार्ट है और स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। हालांकि ये जो विंड स्क्रीन या विंडशील्ड जो है ये ऑब्वियसली एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है। रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बड़ी सी, काफ़ी जल्दी किक इन हो जाती है ऑफ रोडिंग करते टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, ईजिली आपको सुनाई देगी और कुछ लोग शायद उससे थोड़ा बहुत परेशान भी रहें। उसके बाद में इधर जब आप आएंगे तो ये नकल गार्ड जो है ये अगेन एक्सेसरीज़ का पार्ट है और बाकी कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे एक्सेसरी नहीं है हैंडल बार पे, मतलब बाकी और कुछ ऐसा आपको लग भी नहीं रहा होगा। इनफैक्ट आई बिलीव ये भी एक्सेसरी नहीं है, यूएसबी चार्जर भी। अगर ये एक्सेसरी है तो भी ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें यूएसबी टाइप सी और जो रेगुलर यूएसबी है दोनों आपको यहाँ दी गई है और थोड़ा सा सील्ड भी लग रहा है, तो पानी पानी वगैरह जो है वो भी अंदर नहीं जाना चाहिए, आई बिलीव सो। मैं आपको चाबी लगा के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दिखाता हूँ कि क्या सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ बटन आप देख पा रहे हैं, ये 4 बटन जो हैं इनकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। वेल, आई होप आप अब क्लियरली देख पा रहे हैं। ये जो कंसोल आपको दिया हुआ है, दो तरीके के आपको जो है यहाँ पे सिस्टम दिख रहे हैं। सबसे पहला तो ये जो बीच वाला दिख पाए हो, ये वाला यहाँ पे जो है आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में मिलती है। ये नेविगेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर आप ऐप से कुछ कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ऐप कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद नेविगेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ दिखता जाएगा। अगर आप कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिंपली येज़दी जो है वो लिखा हुआ आपके पास में आता रहेगा। ऊपर जो है वही अगेन ऐप से जुड़े हुए कुछ और 3 चीज़ें हैं, 3 तो नहीं 4 चीज़ें कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है, यानी ये कॉल कुछ आया हुआ है या मैसेज कोई आपके फ़ोन पे बाकी रहा हुआ है, या फिर आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है वो सब आपको दिखाता रहता है। इधर आपके पास में ऊपर की तरफ टैकोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, ट्रिप सेटिंग्स है जो कि आप ऑब्वियसली टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द ट्रिप्स। ये देखो डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ से शुरू करते हैं ओडोमीटर क्या है, ट्रिप ए क्या है, ट्रिप बी क्या है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो क्या है। मैं अभी ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ तो 10 की एमपीएल फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, ये असली फ्यूल एफिशिएंसी फिगर नहीं है इसकी। डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, और ये क्या है B75, आई डोंट नो ये क्या है, आई विल हैव टू चेक। उसके बाद में आपके पास में यहाँ नीचे की तरफ ये देख पा रहे हैं मोड्स अवेलेबल है, रेन मोड और साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो साइड स्टैंड लगा हुआ इसलिए वो दिखा रहा है, बट अगर आप लॉन्ग प्रेस करो इस वाले नीचे वाले बटन को तो ये मोड चेंज हो जाते हैं, ऑफ रोड मोड में जा सकती है गाड़ी। उसके बाद में जब आप फिर से इसको दबा के रखेंगे तो आप जो है आपकी गाड़ी चली जाएगी रोड मोड में और उसके बाद में रेन मोड में। 3 मोड जो हैं, ये तीनों मोड बेसिकली क्या करते हैं, एबीएस जो है उसकी सेटिंग चेंज करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑफ रोड मोड में डाल के आप रियर एबीएस ऑफ कर दो, काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे जो है गियर इंडिकेटर है, ये गियर इंडिकेटर डिस्प्ले एक्चुअली बहुत छोटी है और कई बार मुझे एडवेंचर मतलब ट्रेल्स वगैरह में दिख नहीं रही थी, जो कि थोड़ी सी परेशानी कर रही थी। फ्यूल गेज इंडिकेटर इधर है और यहाँ पे आपके पास में टाइम जो है वो दिखा रहा है। बाकी ऊपर की तरफ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चेक इंजन लाइट, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर्स वगैरह, एबीएस ऑन ऑफ, इसका स्टेटस क्या है, वो सब लाइट जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट कंसोल में है, यहाँ से एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। इधर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास में स्विचेस है, हाई बीम, लो बीम और पास के स्विचेस हैं। इधर इंडिकेटर के स्विचेस है, ये हॉर्न जो है इसका स्विच है, हॉर्न बजा के मैं आपको दिखाता हूँ।
डिसेंट हॉर्न जो है वो आपके पास में यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप किल स्विच जो है वो है, यहाँ हैजार्ड लाइट जो है उसका बटन आपको दिया गया है, और नीचे की तरफ आपको जो है स्टार्टर बटन जो है वो दिया गया है। ये बटन जो है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, आई बिलीव उतनी ज़्यादा बढ़िया जो है कई लोगों को नहीं लगेगी, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ स्विच जो कि पुश इन पुश आउट हो। बस आपको टैप करना है और एक बार क्लिक होने के बाद में हैजार्ड लैंप शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब गाड़ी चालू नहीं है तब जो है ये नहीं होंगे, मतलब इग्निशन ऑन नहीं है तब नहीं होंगे। मिरर्स की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी इस पार्ट पे, मतलब उतना कॉन्फिडेंस टाइप नहीं लगता है। हालांकि जब रोड पे कैसी रहेगी, वाइब्रेशन वगैरह कैसे होंगे, उनकी मैं बात करता हूँ। एडवेंचर करते टाइम तो मैंने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ऑन रोड क्या होता है वो अभी मैं आपको रोड पे जाके बताऊँगा। ये एक्सेसरी का पार्ट है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फिट में नहीं है। इसी पे जो है आपके टैंक जो होते हैं, फ्यूल टैंक, वो भी आपके माउंट हो जाते हैं। उसके बाद में स्प्लिट सीट जो है फंक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। लेजेंडरी ESD यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको फ्यूल टैंक एक्सेस करना है जो कि 15.5 लीटर्स का है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास में फ्यूल टैंक जो है एक्सेस करने का सिस्टम है। जो बाकी दो गाड़ियाँ हैं उनके फ्यूल टैंक एक्चुअली थोड़े से छोटे आते हैं। ओके, फंस गया है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी फ्यूल टैंक थोड़े से छोटे आते हैं, उनकी फ्यूल साइज़ 12.5 समथिंग आई है, बट इसकी जो है इतनी आती है। अभी उन पे भी चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीट जो है वो कुछ ऐसी आपको दिख पा रही है। उसके बाद में रियर में आपको एक 130/80R17 130/80/17 बेसिकली टायर मिलता है, नॉट R17। और ये पर्टिकुलर भी ट्यूबलेस है। स्पोक व्हील्स जो है वो यहाँ पे है। स्पोक व्हील्स अच्छी चीज़ है ऑफ रोडिंग, हालांकि ट्यूबलेस वगैरह जो है, सॉरी ट्यूबलेस नहीं, ये भी ट्यूब टाइप है। ट्यूबलेस अगर होता तो थोड़ी सी बेहतर चीज़ हो पाती। उसके बाद में एग्जॉस्ट कुछ ऐसा दिखता है। एग्जॉस्ट की साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। एक्चुअली डिसेंट सी साउंड है, जब तक आप रेव वगैरह नहीं करते। रेव करने के बाद में फिर वो रेगुलर साउंड आने लग जाती है। ओके, मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की साउंड एक्चुअली इसमें से आ रही है, आई डोंट नो। ओके, बंद हो गई। एक्चुअली ये बाइक ना एक तो स्टॉल भी काफ़ी हो रही है, और क्लच से रिलेटेड एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि क्लच जो है वो फ़िलहाल काफ़ी लाइट लग रहा है, बट जब मैंने डीलरशिप से जितनी भी बाइक्स देखी थी सबका क्लच जो है हैवी था, और वो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम भी कर रहा था। बट ये पर्टिकुलर जो बाइक है, जो मीडिया यूनिट है, इसकी क्लच जो है वो डिसेंटली लाइट लग रही है। तो हो सकता है या तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए गए हैं, जो आप बाइक डीलरशिप पे पहुँच रही है शायद उनके पास भी हो इंप्रूवमेंट। अगर नहीं हो तो आप बेहतर इसको जज कर सकते हैं कि भैया क्या यहाँ पे हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है, एक इंजन काउल जो है 334 सीसी का जो इंजन है वो आपको 30.10 PS की पावर और 30.20 PS की पावर और 29.19 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। बट इंजन काउल जो है उस पर किसी भी तरीके का ईजी वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। वो अगर हो जाता तो थोड़ी सी ये जो ऑलमोस्ट सटल दिखने वाला इंजन है थोड़ा सा और बेहतर लग जाता, या तो वहाँ कुछ मेंशन हो जाता है, यहाँ कुछ मेंशन हो जाता। बट फिलहाल जो है हम इसको चलाते हैं, और एक्चुअली पहले मैं आपको स्क्रैम्बलर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रोडस्टर दिखाता हूँ, फिर हम तीनों चला के उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये स्क्रैम्बलर है, और स्क्रैम्बलर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली ये चाबी है जो सेम सी है जैसे कि आपने एडवेंचर में देखी थी। फोकस क्यों नहीं हो रहा, अब देख लो आप, ऐसी सी चाबी है सेम सी। और काफ़ी सारे डिज़ाइन से रिलेटेड चेंजेस ज़रूर है, बट कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो बाकी कंपोनेंट जैसे कि इंजन वगैरह है उनमें भी है। इंजन के में क्या चेंजेस, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इंजन जो है वो है सेम ही, बट उसकी पावर फिगर्स जो हैं वो अलग हैं। हालांकि गियरबॉक्स भी सेम ही रखा गया है। पावर फिगर्स क्या है, वेल 29.10 जो है PS की पावर, और 28.20 Nm का टॉर्क जो है वो ये पर्टिकुलर इंजन निकाल के देता है आपको यहाँ पे। और फॉर सम रीज़न ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा, हालांकि आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा था। स्मूथ इन द सेंस थोड़ा सा, मतलब रेव वेव करने में जो ओवरऑल फिगर है, जिस तरीके से टॉर्क फिगर वगैरह, और सॉरी पावर, जिस तरीके से पावर बैंड बन रहा था, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था। ऑल्सो इसी पर्टिकुलर इंजन में थोड़ी सी ज़्यादा हार्शनेस ओवर द हैंडल बार्स या नियर हैंडल बार जो है नज़र आ रही थी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़े टाइम बाद में अच्छे खासे वाइब्रेशन शायद यहाँ पे देने लग जाए। ये चीज़ जो है वो मुझे उस पर्टिकुलर हिमालयन राइवल जो अपनी स्क्रैम्बलर वो थी, सॉरी ESD एडवेंचर थी, उसमें नज़र नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही थी। एनीवे, क्या सब चेंजेस है। फ्रंट में आपके पास में स्पोक व्हील्स मिलते हैं, बट ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। 100/90/19 ये साइज़ है टायर्स की। सेम आपको ब्रेक्स मिलते हैं, बट ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है हेडलाइट जो है उसमें ये अगेन एसेसरी लगी हुई है। बाकी उसके बाद में जब आप साइड में आएंगे तो टैंक जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे टैंक जो है लगभग 12.5 लीटर का आपके पास में टैंक है।
इसके बाद में जो ये डिस्प्लेज़ हैं इसमें सिर्फ एक ही मिलती है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे वो नेविगेशन वाला पॉइंट जो है वो नहीं मिलता है, जो फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके पास में सिंपली यही चीज़ है, जो एक पर्टिकुलर डिस्प्ले है जो कि बीच में उसमें लगी हुई है, अपन ने देखी थी। क्या सब इन्फॉर्मेशन है इसमें? अगेन इसमें सेम इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप है, और आपके पास में फ्यूल लेवल है, गियर इंडिकेटर है, आपके साइड स्टैंड लगा हुआ उसका इंडिकेटर है, साथ ही में आपका रोड मोड, ऑफ रोड मोड, जो भी आपके ABS के मोड है वो सब है, और टाइम भी जो है ये बताता है और यहीं से सेट होता है। हालांकि इस पर्टिकुलर बाइक जो है इसमें मैंने एक दो चीज़ें ऑब्जर्व की है कि रोड मोड में डालने के बाद अगर आप थोड़ी देर बंद रख लेते हो तो जो है अचानक से वो वापस जो है ऑफ रोड मोड में डालने पे आप बंद करते हो तो वापस जो है रोड मोड में वो ऑन हो रहा है। आई डोंट नो ये फीचर है या इस पर्टिकुलर यूनिट की इशू है। इसी पर्टिकुलर यूनिट में कई बार ABS स्विच जो है वो करने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, जो कि मेरे को उस वाले ABS सॉरी अपने एडवेंचर में होने में नहीं हुई थी, करने में नहीं हुई थी। ये आपके पास में अगेन एक्सेसरी है और इस तरीके के कुछ आपके पास में मिरर्स है। बाकी ओवरऑल गाड़ी चलने वाले में कैसी लग रही है उसकी बात भी अभी मैं आगे करूँगा, बट जो चेंजेस हैं वो यहाँ तक जो चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो सीट है वो आपको सिंगल सीट आपको मिलती है, काफ़ी सॉफ्ट सीट है। सस्पेंशन इसके थोड़े से ज़्यादा स्टिफ है इन कंपैरिजन टू एडवेंचर, जो कि होने भी चाहिए थे। हालांकि स्क्रैम्बलर के हिसाब से थोड़े से और सॉफ्टनेस अगर सस्पेंशन में होती तो ज़्यादा बेहतर होता, बट स्टिल मुझे कोई खास परेशानी उसमें नहीं हुई। जस्ट वो थोड़े और होते तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर फील वहाँ पे आती। एक ये फुटपैग जो है उसमें उस पर्टिकुलर एडवेंचर में काफ़ी स्लिपरी लग रहे थे। यहाँ पे क्योंकि आप उतनी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो ये फुटपैग जो है अभी काफ़ी सही लग रहे हैं। गियर शिफ्ट में एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पीछे की तरफ आपके पास में यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्यूअल एग्जॉस्ट, जो कि आपने एडवेंचर में नहीं देखा था। अब ये ड्यूअल एग्जॉस्ट जो है साउंड भी थोड़ा डिफरेंटली करता है, मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, अगेन वही प्रॉब्लम, क्लच दबाए बिना ये चालू नहीं होती है। थोड़ा सा डिफरेंट साउंड है इन कंपैरिजन टू एडवेंचर, और थोड़ा डिफरेंट साउंड रोडस्टर में भी है। बेसिकली साइलेंसर जो है वो आपके पास में एग्जॉस्ट हो दो ज़रूर गए, बट ऑब्वियसली एक ही में से दो जो है बाइफरकेट होके वहाँ जाते हैं। उसके बाद में सीट जो है वो कुछ अलग आपको देखने को मिलती है। पीछे आपके पास में रियर में जो ग्रैब्स है वो भी अलग आपको देखने को मिलते हैं, और रियर टायर जो है वो भी 140/70 R17 है। स्पोक जरूर है बट ट्यूबलेस है, विच इज़ अ नाइस थिंग। हालांकि ये पर्टिकुलर टायर जो है MRF के जो लग रखे हैं जैपर, उसमें सीएट के लग रहे थे ऑफ रोड टायर से, ये ऑफ रोड पैटर्न वाले हैं, तो ये कुछ खास ग्रिप नहीं बना पा रहे। इन टायर्स की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जा रहा था मेरा जब मैं ट्रेल पे था। ये है ये रोस्टर, और रोस्टर जो है उसमें भी चाबी कुछ इस तरीके की आती है, जिसमें यहाँ पे ये मेंशन्ड है, आप देख पा रहे हैं। और ये बाइक अनलाइक द अदर टू बाइक्स थोड़ी सी अलग फील होती है और काफ़ी नज़दीक लगती है जावा के, और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो जावा की जो बाइक्स थी उन्हीं से यहाँ पे ली गई है। फ्रंट में आपको क्या मिलता है? वेल 190/18 साइज़ का एक टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, और आपको एलॉय व्हील जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि ब्रेकिंग वगैरह जो है वो सब सेम है यहाँ पे। और उसके बाद में इधर जो है ये भी आपकी एक्सेसरी है, ये आपको अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। लिक्विड कूल्ड वही 334 वाला इंजन है, हालांकि ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है इन कंपैरिजन टू स्क्रैम्बलर। थोड़ी सी ट्यूनिंग जो है अलग है, और रोड गोइंग ट्यूनिंग जो है रोड गोइंग बाइक के हिसाब से बनाई है, और एक्चुअली डिसेंट परफॉर्मेंस ऑन रोड लग रही है, विच इज़ अगेन सरप्राइजिंग, बिकॉज जब हमने डीलरशिप पे गाड़ी चलाई थी तो वो थोड़ी सी अलग फील हो रही थी। चाबी यहाँ पे जो है लगती है, और आपको क्लच जो है वो भी अगेन इसका भी लाइट है, जो कि डीलरशिप वाली गाड़ी का फील नहीं हो रहा था। दिस इज बिट ऑफ डिफरेंस, आई डोंट नो व्हाई। ये लॉट का फ़र्क है कि भैया बाद में इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए हैं, तो पहले वो डीलरशिप वाली बाइक जो थी प्रॉब्ली उनमें भी होना चाहिए था, अदरवाइज एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है। बट एनीवे वी विल सी दैट कभी इन फ्यूचर वापस फिर से मौका मिला अलग अलग बाइक चलाने का, तो यहाँ पे ये नेविगेशन आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है, ये पर्टिकुलर चीज़ नेविगेशन वाली जो डिस्प्ले है वो नहीं मिलती है, बट इसमें भी बहुत कम फीचर्स आपको मिलते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर, 3 फीचर्स आपको ऐसे दिखाता है, और यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज और टाइम जो है वो देखने को मिलता है, बट किसी भी तरीके का आपको ABS जो है स्विच करने वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। दो आपके पास स्विचेस वैसे के वैसे हैं। मिरर्स जो है वो आपको यहाँ पे हैंडल बार के एंड में माउंटेड मिलते हैं, और वही सिमिलर टैंक है जो आपको स्क्रैम्बलर में देखने को मिलता है। 12.5 लीटर का टैंक है, और वही सब फीचर्स जो है बाकी दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके के आपको मतलब बेसिकली जो आपने सबसे पहले
हिमालयन के राइवल जो एडवेंचर है उसमें देखी थी जिस तरीके की आपके पास में वो मतलब स्क्रीन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, वैसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हालांकि छोटा सा विंड स्क्रीन जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हेलोजन वाले आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बाकी 2 गाड़ियों में एलईडी वाले आपको मिल रहे थे, तो वो एक डिफरेंस है। प्लस इंजन काउल जो है वो थोड़ा सा अलग फील होता है। ऑल्सो इंजन के एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे है ज़रूर ड्यूअल टिप वाला एग्जॉस्ट, बट दोनों एग्जॉस्ट जो है दे आर राइट फ्रॉम द इंजन, और बाहर बाद में बाइफर्केट नहीं होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर नीचे लग के वैसे बाइफर्केशन जो है उनका नहीं होता है। पीछे की तरफ यहाँ पे अलॉय व्हील्स जो है इन पे येजदी की ब्रांडिंग जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। येजदी की ब्रांडिंग अलॉय व्हील्स में होती है जो कि काफ़ी नीट टच जो है वो एक्चुअली लगता है। सीट्स जो हैं वो भी सॉफ्ट हैं विच इज़ ए गुड थिंग, और सीट्स सॉफ्ट होने के साथ साथ में थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रिप करने के लिए भी है, और ये सीट पे पिलियन बैठ के थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस बैकरेस्ट। हालांकि उतनी ज़्यादा भी कंफर्टेबल आई बिलीव ये नहीं लगेगी आपको जितनी प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 लोग चल के चल जाएं। इनफैक्ट मेरे को थोड़ा सा मैं अभी चलाने के बावजूद ये भूल गया हूँ कि जो एडवेंचर है उसकी रियर सीट कैसी है, वो भी पिलियन वाली सीट भी मैं एक्सपीरियंस करके देखूँगा। एनीवे उसके बाद में जो है आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी है। बाइक्स में फ़र्क ज़रूर है तीनों में, बट अब इसको भी चला के देख लेते हैं कि चलाने में कितना फ़र्क आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएसडी एडवेंचर के बारे में। अभी ईएसडी एडवेंचर के साथ में सीन क्या है, एक तो मैं जो बताना भूल गया कि जो स्क्रीन है ये 15 डिग्रीज तक टिल्ट हो जाती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी ओवरऑल बाइक जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि मैंने थोड़ी सी डीलरशिप वाली बाइक चलाई थी, क्लच वगैरह हार्ड थे, तो मुझे लग रहा था यार उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, बट सरप्राइजिंगली ये वाली बाइक काफ़ी सही लगी। हो सकता है जो डीलरशिप पे बाइक आई वो फर्स्ट लॉट की बाइक्स हो, या उनकी पीडीआई प्रॉपर्ली नहीं हुई हो, या फिर क्या पता मीडिया राइड वाली बाइक जो थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही हो। एनीवे यहाँ पे जो है एडवेंचर काफ़ी सॉर्टेड लगी। ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी का बहुत अच्छा था, उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया था, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही बढ़िया था। सेगमेंट में हिमालयन जो है उसमें भी कोई खास बड़ी खूबियाँ नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आप खड़े होकर राइड कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। हालांकि जो फुट पैक है वो काफ़ी स्लिप हो रहा था, वो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था। उसका रबर जो है वो हटा के, अगर आप ऑप्शन होता है उसका हटाने का, तो शायद मैं वो प्रेफर करता। बट गाड़ी जिस तरीके से ऑब्जॉर्व कर रही थी, सस्पेंशन जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो बहुत बढ़िया था। सेकंड गियर जो है वो एक तरीके से बिग नो है, मतलब सेकंड गियर लगाते ही ऑलमोस्ट कोई पावर नहीं रह जा रही गाड़ी में, वो एक प्रॉब्लम थी। तो लोअर आरपीएम से स्टॉल होना बहुत इजी था। लोअर आरपीएम जो है उसमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए ईएसडी को। ना ही उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट है लोअर आरपीएम्स पे, ना ही कुछ खास पावर और टॉर्क जो है वो वहाँ पे निकल के आता है, मतलब उतना ज़्यादा कुछ बढ़िया फील नहीं होता है, स्पेशली सेकंड गियर जो है। हालांकि मतलब ऐसा है कि रोडस्टर और जब स्क्रैम्बलर चलाई मैंने तो ज़्यादा उसका कोई महत्वपूर्ण चीज़ लगी नहीं, बट यहाँ एडवेंचर में सेकंड गियर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब नीड फील हो रही थी। बाकी ऑफ रोडिंग में ऐसी है, सस्पेंशन बढ़िया लगे, और स्क्रैम्बलर जो है अब हम उस पर जंप करते हैं कि वो कैसे लग रही है। स्क्रैम्बलर के साथ में भी सेम थिंग था, लो और हाई आरपीएम पे ये बाइक जो है काफ़ी हार्श लग रही थी। हालांकि थोड़ा सा इंजन फ्री फ्लोइंग महसूस हो रहा था, जो कि थोड़ा सा वियर्ड चीज़ लगी, क्योंकि हाँ, जैसे एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जहाँ एडवेंचर में जो पावर है वो आपको 30.2 PS की मिल रही थी, सॉरी हाँ, एडवेंचर में 30.2 PS की मिल रही थी, और मैक्स टॉर्क जो है 29.9 PS का मिल रहा था। स्क्रैम्बलर जो है उसमें यहाँ पे आपको चेंज मिलता है पावर और टॉर्क फिगर्स में, 29.1 PS और 28.2 न्यूटन मीटर का मिलता है। बट ओवरऑल जिस तरीके से बाइक्स बिहेव कर रही हैं उस हिसाब से मुझे यूँ लगा कि थोड़ी सी ज़्यादा फ्री फ्लोइंग जो है स्क्रैम्बलर है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस वो नहीं देती है ट्रेल्स पे, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द टायर्स जो लग रखे थे। इसलिए मैं थोड़ा सा वो अपने कमेंट्स रिजर्व रखता हूँ कि मतलब ठीक है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि गाड़ी जो है उसमें सिर्फ डिज़ाइन वाइज स्क्रैम्बलरिश, मतलब सिर्फ लुक्स वाइज स्क्रैम्बलरिश लग रही हो, बट चलाने में भी स्क्रैम्बलर जैसी फील ज़रूर है। बट इट कुड हैव बीन मच बेटर। छोटी मोटी चीज़ों पे काम जो है अगर किया जाता, स्पेशली क्वालिटी ऑफ पार्ट्स, और कुछ जगह कुछ जो चीज़ें जो एस्पेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ राइड, वो भी इम्प्रूव किए जाने थे स्क्रैम्बलर पे। अब बात आती है रोडस्टर की। रोडस्टर मैं ऑनेस्टली बताऊं सबसे कम मुझे उम्मीदें थी इस बाइक से, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मुझे ये लगी।
अच्छा इंजन है, मतलब ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मिड रेंज वाली पावर, जो कि एक रोडस्टर टाइप की बाइक के लिए ज़रूरी है। हालांकि आप जैसे ही 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाते हो थोड़ी सी हार्शनेस बढ़ जाती है, बट डिसेंट पावर जो है वो वहाँ पे भी रहती है। गियर बॉक्स तीनों ही बाइक्स के अच्छे लग रहे हैं, वही चीज़ रोडस्टर के साथ में भी है यहाँ पे। हैंडलिंग अच्छी है एक्चुअली, लेकिन अगर आप 2 लोग बैठे हो तो सस्पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सीट हाइट जो है वो भी मुझे अच्छी लगी। जो शॉर्ट पीपल हैं उनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। हालांकि एट द सेम टाइम अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, मतलब 6 फुट प्लस है, तो फिर तो आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि बाइक छोटी है आपके हिसाब से। हालांकि रोडस्टर जो है उसकी रोड प्रेजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों बाइक्स में, बट ऑब्वियसली टॉल राइडर्स को उसमें बैठने में जो है काफ़ी छोटी वो महसूस होने वाली है। बट सरप्राइजिंगली रोडस्टर जो है वो काफ़ी सही लगी मुझे, काफ़ी सरप्राइज़ उसने मुझे किया। ऑल्सो रोडस्टर सबसे सस्ती बाइक है इन तीनों जो बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है उनमें सबसे सस्ती बाइक जो है वो भी रोडस्टर ही होने वाली है। कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे कम आते हैं। हालांकि ड्यूल एग्जॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी तरीके का साउंड कर रहा है जिस तरीके हमने यावा 42 में देखा था, वही तरीके का यहाँ साउंड कर रहा है। बट आई बिलीव ये बाइक जो है थोड़ा सा, मतलब कह या ये कह सकते हो कि इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर जावा रदर देन ए न्यू ईएसडी बाइक। ये एक चीज़ कहना जो है गलत नहीं होगी। तो जी ये चीज़ें हैं तीनों बाइक्स के बारे में, तीनों ईएचडी के बारे में। अब आपके पिताजी अगर आपको पूछें कि नई ईएचडी में क्या है, तो आई होप आप कुछ तो बता पाएँ, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब प्रॉपर गाड़ियाँ चलाने को मिलेगी तब चलाएंगे। अभी तो हर बाइक को जो है एक सर्टेन टाइम 2-3 घंटे के लिए हम चला पाए हैं। सबसे डिफरेंट जो फ़ील है वो प्रॉब्ली रोडस्टर की है। काफ़ी जावा के नज़दीक वाली फ़ील है, जैसी जावा की बाइक्स फ़ील होती थी। और प्राइस जो है तीनों की उनमें भी काफ़ी फ़र्क है। ये पर्टिकुलर चार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसमें प्राइस जो है वो सारी मेंशन है। ऑब्वियसली कुछ बाइक्स के कुछ वर्जन्स आते हैं, जैसे कि एडवेंचर का कैमो वर्जन है वो थोड़ा और महंगा आता है, बट तो ये बेस वेरिएंट्स की प्राइसेस है। और ये सारी बाइक जो हम देख रहे थे इनमें कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड थी कुछ कुछ में, तो वो जो है पार्ट नहीं है इस प्राइस का। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं करने बैठूँ तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टली ईएचडी जो है अगर जावा वाली गलतियाँ ना करे, जैसे कि सर्विसेज उनकी प्रॉपर हो, जो छोटे मोटे इश्यूज़ जावा के साथ में आए थे कि कभी ऑयल लीक हो रहा था सिलेंडर हेड से, कभी जो है क्लच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी कभी रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, मल्टीपल इश्यूज़ जो है उनको आ रहे थे, वो अगर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं तो इन ब्रांड्स के पास में एक सर्टेन मार्केट है, और वो मार्केट खुश भी रहेगा ये गाड़ियाँ लेके। बट ये प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती है ये तो कस्टमर बताएगा विथ टाइम, यानी कि टाइम और कस्टमर दोनों जो है थोड़े टाइम में बताने लग जाएंगे। और जब वो बताने लग जाएंगे तो तब तक शायद मैं भी काफ़ी चला लूँ, कहीं मिल जाए मुझे तो मैं भी बताने लग जाऊँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।